हरी ऐसे दिले रहेगा। इसको कहेगी ग्राफ रूप में, यानी कि ग्राफ पर दर्शाइए, नहीं आएगा आपसे। आपसे ना ये नहीं बनेगा, कैसे नहीं बनेगा हम बताते हैं। जब इस डिब्बा को पहले भरवे नहीं कीजिएगा तो कहाँ से बनेगा, बनवे नहीं करेगा। तो देखिए सबसे पहले इस डिब्बा को भरना होगा, यानी कि x का मान यहाँ पे 0 4 दिले है, यहाँ पे y का मान निकलना है, ठीक है। और यहाँ पे x का मान 0 6 दिले है, यहाँ पे भी y का मान निकलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। और इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। इतना याद रखिएगा, ठीक है। और इसको ना एक पहला डिब्बा मानेंगे, इसको दूसरा डिब्बा मानेंगे, इसको पहला डिब्बा मानेंगे और इसको दूसरा डिब्बा मानेंगे, ठीक है। आप ये उल्टा भी कर सकते हैं, उससे मतलब नहीं, ठीक है। अब देखिए कैसे बनेगा। अब क्या करना है, y का मान इसमें पहले निकालेंगे ना। तो देखिए y का मान निकालने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि y बराबर 4 माइनस x अपाटा में 2। अब जहाँ x है ना वहाँ पे एक बार x का मान 0 रखना है और एक बार 4 रखना है। देखिए यहाँ पे क्या है कि y बराबर 4 माइनस x का मान हम क्या करेंगे, एक बार 0 रखेंगे। तो यहाँ पे 0 रख दिए, अपाटा में 2 क्या होगा। अब इसको सोल्व कीजिए तो 4 में से 0 आएगा तो 4 बचेगा, बाटा में 2, यानी कि काट के कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। x के मान हम कितना रखें, 0 के, तो y का मान कितना आया, 2 आया ना, 2 यहाँ पे डाल देंगे। अब एक बार x का मान क्या करेंगे, हम x के जगह पर हम 4 रखेंगे, यानी कि यहाँ पे देखिएगा y बराबर 4 माइनस क्या करेंगे, x के जगह पर एक बार हम 4 रखेंगे, 4 अब बाटा में यहाँ पे 2 दे लेना, 2 यहाँ पे लिखिए बराबर 4 में 4 कितना आएगा, 0 होगा ना, 0। अब बाटा में यहाँ पे 2 है, यानी कि 0 में 2 से भाग दिएगा तो 0 ही आएगा, ठीक है। यानी कि x का मान कितना रखे, 4 रखे, तो y का मान कितना आया ना, 0 0 आ गया, यानी कि पहला डिब्बा भी भर गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा अब दूसरा डिब्बा कैसे भरेगा। तो दूसरा डिब्बा कैसे भरेगा देखिएगा, इसको मिटा देते हैं। अब दूसरा डिब्बा देखिए कैसे भरेगा। दूसरा डिब्बा भरने के लिए यहाँ पे दिया गया है कि y बराबर 12 माइनस 2x बाटा में 4। अब जहाँ x है ना वहाँ पे एक बार 0 रखेंगे और जहाँ x है एक बार वहाँ पे 6 रखेंगे, सोल्व हो जाएगा। देखिए y बराबर 12 माइनस 2 और 2 और x के बीच में गुना का चिन्ह छुपा रहता है ना, यहाँ पे गुना का चिन्ह लिख दिए, ठीक है। और एक बार 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 रख दिया, बाटा में कितना देना, यहाँ पे 4 है तो 4 लिख दिए। सोल्व कीजिए कितना आएगा, 12 माइनस 2 में 0 से गुना तो 0 होगा, अब बाटा में 4, यानी कि 12 बाटा 4 है ना, कटे हुए तो कितना आएगा, यानी कि 3 होगा। यानी कि x का मान हम कितना रखे, 0 रखे तो कितना आया, तो ये y का मान 3 आया। अब एक बार x के मान हम 6 रखेंगे, यानी कि देखिएगा y बराबर 12 माइनस 1 2 गुना x के जगह पर 6 रखे, अब बाटा में कितना लिखना है, 4 लिखना है। तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6 दूना 12, 12 माइनस 12 बाटा में 4, यानी कि 0 बटा 4 आ जाएगा। और 0 बटा 4 कितना होता है, तो 0 होता है ना, तो यहाँ पे 0, यानी कि x का मान हम एक बार 6 रखे तो 0 आ गया, y का मान 0 आया ना। तो ये तो दोनों जो है ना, दोनों डब्बा को आसानी से भर दिए। अब ये नहीं कि कहीं y का मान दिला हुआ, कहीं पे 100 का मान खाली दे देगा और y का मान दिले रहेगा, ठीक है। तो आप इतना याद रखिएगा, लेकिन वही प्रोसेस यही रहेगा। अब इसको मिटा लेते हैं। अभी डब्बा फुल हो गया ना, तो देखिए क्या होगा। जब डब्बा फुल गया तो समझिए कि बनिए गया। अब यहाँ पे क्या करना है, ग्राफ पर दर्शाना है ना। अब ग्राफ पर देखिए, एक हम आराम से कैसे चिन्ह खींचेंगे, ठीक है, ऐसे खींचेंगे और एक ऐसा चिन्ह खींचेंगे जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखिएगा इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो है ना y डैश कहलाता है और ये y कहलाता है, और ये x कहलाता है और ये x डैश कहलाता है, ठीक है। इधर वाला जो होता है ना, इधर में प्लस वाला होता है, ठीक है। इधर प्लस वाला लिखा था, इधर माइनस वाला, ठीक है। इधर प्लस वाला लिखा था और इधर माइनस वाला लिखा था, इतना याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा अब क्या कर रहा है कि इसमें देखिए x का मान सबसे ज्यादा कितना है, इसमें x का मान सबसे ज्यादा 4 है ना, इसमें कितना है, सबसे ज्यादा 6 है। तो जिसमें x का मान सबसे ज्यादा होगा ना, उतना हम इधर लाइन पर खींचेंगे, यानी कि x कौन है, ये वाला है। और सब में क्या है, सब प्लस से वाला है, तो प्लस किधर होता है, इधर होता है ना, इधर। तो हम क्या करेंगे, एक में हम सबसे ज्यादा 6 तक लिखेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 लिख दिए ना। अब y का मान देखिए, y का मान कितना है सबसे ज्यादा, तो इसमें 2 है, 0 है, इसमें 3 है, यानी कि सबसे ज्यादा 3 है ना है। तो यहाँ पे y का मान प्लस में है, सब माइनस में नहीं ना है, तो ऊपर में लिखेंगे हम 1 2 3, यहाँ पे 1 2
3। यदि प्लस वाला रहता तो प्लस वाला नीचे भी लिख सकते थे, ठीक है। इधर माइनस वाला रहता तो नीचे भी लिख सकते थे, इधर भी लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें माइनस वाला चिन्ह नहीं दिया, इसलिए हम क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे बनेगा। अब सबसे पहले इसको उठाइए, पहला डिब्बा को। पहला जो है ना, ये घर है, ये दूसरा घर है, इसमें ये घर है पहला, ये दूसरा घर है। अब पहला घर में देखिएगा, पहले क्या होता है कि एक्स लिखा था, उसके बाद वाई लिखा था। तो देखिए एक्स कितना है, 0 है, यानी कि एक्स यहाँ पे आएगा ना यहाँ पे। अब एक्स ये 0 हो गया, ठीक है। और वाई का मान कितना है, वाई का मान 2 है, 2 है ना, यानी कि एक्स का मान 0 है तो वाई का मान कितना है, 2 है। यानी कि एक्स का मान कितना है, 0, तो वाई का मान कितना है, 2 है, यानी कि यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे मैं गोला लगा देते हैं, ठीक है, ऐसा। उसके बाद देखिएगा पहला घर हो गया। दूसरा घर में क्या है, एक्स का मान 4 है, वाई का मान 0 है। एक्स का मान 4 है, एक्स का मान कहाँ पे, यहाँ है, और वाई का मान 0, यानी कि यहाँ हो गया। ये हो गया ना। अभी दोनों चिन्ह को मिला दीजिए, मिला दीजिए, ठीक है। ये हो गया, इसका काम खत्म हो गया। इसका ना, इसका हम क्या करें, ग्राफ जो है ना, इसका ग्राफ हम क्या किए, ग्राफीय रूप से हम इसको हल कर दिए, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, इसको देखना है। ये दोनों घर का हो गया ना, ये पहला घर दूसरा घर। अब इसको लगेंगे, एक्स का मान एक बार 0 है तो वाई का मान कितना है, 3 है। एक्स का मान कितना है, 0 है, तो वाई का मान कितना है, 3 है, यानी कि यहाँ पे आएगा ना, यहीं पे आएगा। अब दूसरा देखिएगा, एक्स का मान 6 है तो वाई का मान 0 है। एक्स का मान 6 है, यहाँ है, तो वाई का मान 0 है, यहाँ है, यानी कि यहाँ आएगा ना, हो गया। अब इस चिन्ह को एक बार मिला दीजिए, मिला दिए, तो हो तो गया। यह ना था, यानी कि इन दोनों का करना था, इन दोनों को हमें क्या करना था, ग्राफीय रूप में दर्शाना था। तो ये ग्राफीय रूप में तो दर्शा दिए, ठीक है। यदि यहाँ पे दोनों प्लस में था तो प्लस वाला, ठीक है। यदि माइनस में आता तो यहाँ भी आता, यहाँ भी आता, ठीक है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा कि ये सब कैसे बनता है, ठीक है। यदि समझ में आया तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में।